हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस। स्वागत है आपका ग्रेड बूस्टर मैथ्स क्लासेस में। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे सर्कल से रिलेटेड एक थ्योरम जो कि बोर्ड पर लिखी हुई है। इसमें आपसे कहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर हम किसी सर्कल में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट जो है उस रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, या यूं कहें कि अगर हम किसी रेडियस के एंड पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। यानी टेंजेंट और रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस OP है, क्योंकि हमने AB जो है एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है जो P पॉइंट पर टच कर रही है। हमें प्रूव करना है कि OP AB पर परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से आपको लिखना है। जब भी कोई थ्योरम प्रूव करनी हो, कोई क्वेश्चन ज्योमेट्री का प्रूव करना हो, तो सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है, फिर टू प्रूव लिखना होता है, फिर कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है तो वो लिखना होता है, और फिर उसके बाद हमें प्रूफ लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है उसके हिसाब से लिख लिया है कि गिवन दैट लेट ए सर्कल विद सेंटर O AB इज ए टेंजेंट विच टचेज द सर्कल एट पॉइंट P। वी हैव टू प्रूव दैट OP परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, अब इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर AB पर हम P के अलावा कोई और पॉइंट ले लेते हैं। बहुत सारे पॉइंट हैं, कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक Q पॉइंट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, हम कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में लिखेंगे लेट ए पॉइंट Q ऑन AB। ओके, एक पॉइंट Q है AB के ऊपर। उसके बाद हम लिखेंगे जॉइन OQ। अब जॉइन OQ, O और Q को यहाँ जॉइन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास OPQ एक ट्रायंगल बन गई। अब OPQ ट्रायंगल में हम इस साइड को और इस साइड को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यानी इनकी लेंथ को हम कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब ये बताइए मुझे, ये सेंटर है O और ये P पॉइंट बाउंड्री पर है, तो OP रेडियस है। अगर हम सेंटर को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, अगर बाउंड्री पर हम ज्वाइन करते हैं तो रेडियस बनती है, यानी यहाँ तक ज्वाइन करते तो रेडियस इक्वल होते हैं हमारे पास। अब एक्सटीरियर में अगर कोई पॉइंट है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है और उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं, तो वो ज्वाइनिंग डिस्टेंस जो है वो रेडियस से हमेशा बड़ी होती है। तो हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि OQ जो है OP से लॉन्गर है, लार्जर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे Q इज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। Q जो है सर्कल के एक्सटीरियर में है, तो इसका मतलब OQ डिस्टेंस जो है OP डिस्टेंस से लॉन्गर है। अब यहाँ पर ये जो है ये हर एक पॉइंट के लिए ट्रू होगा। अगर हम Q के अलावा यहाँ पर R, S, T, M, N कुछ भी पॉइंट लेकर ज्वाइन करेंगे तो वो ज्वाइनिंग डिस्टेंस जो है वो इस OP से हमेशा ग्रेटर होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट ऑन AB फ्रॉम O इज लॉन्गर देन OP से बड़ी होगी। यानी कि कंक्लूजन क्या है? OP जो है O पॉइंट से लाइन सेगमेंट AB की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो हम लिख सकते हैं सो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O फ्रॉम लाइन सेगमेंट AB। अब किसी भी पॉइंट की किसी भी लाइन सेगमेंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो वी कैन कंक्लूड दैट OP परपेंडिकुलर टू AB, और यही हमें प्रूव करना था। यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट की किसी पॉइंट से है वो हमेशा उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये थी आज की थ्योरम। उम्मीद है आपको अच्छे तरह से समझ में आई है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे वीडियो लगातार देखते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।